दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका मालिक अरेस्ट हो गया हो और जिसकी क्रेडिट रेटिंग गिरा दी गई हो और जिस पर सरकारी बैंकों ने दिवालिया होने का केस कर दिया हो, उस कंपनी के शेयर का क्या हुआ होगा? डूब गया होगा ना। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। 6 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026 के बीच इस स्टॉक ने 14% से ऊपर की छलांग लगा दी है। कंपनी का नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर यानी जेपी पावर। आज हम सीधी बात करेंगे, ये रैली असली है या सिर्फ एक बुना हुआ जाल? अडानी ग्रुप के आने की क्या सच्चाई है और वो कौन से खतरे हैं जो आपको रातों रात कंगाल कर सकते हैं? अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ये 10 मिनट की आपकी मेहनत की कमाई बचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जेपी पावर वर्सेस जेपी एसोसिएट्स, फर्क समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोग जेपी एसोसिएट्स और जेपी पावर को एक ही समझ लेते हैं, जबकि जेपी एसोसिएट्स वो कंपनी है जिसके शेयर होल्डर को अडानी के रेज्यूलेशन प्लान में 0 दिया है। उनका खेल खत्म हो गया है। लेकिन जेपी पावर एक अलग और चलती हुई कंपनी है। इसके पास 2220 मेगावाट की बिजली बनाने की क्षमता है, खुद की कोयला खदान है और सालाना 800 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा देखने को मिलता है। तो ये कोई कागजी कंपनी नहीं, ये बिजली बना रही है और बेच भी रही है। इस हफ्ते की रैली के 4 बड़े कारण इसमें देखने को मिल रहे हैं। आखिर इस हफ्ते ये स्टॉक इतना क्यों भागा? इसके पीछे 4 ठोस कारण हैं। इसमें पहला कारण देखने को मिल रहा है अडानी का फैक्टर। अडानी ग्रुप जब जेपी एसोसिएट्स को खरीदेगा तो उसे तोहफे में एक जेपी पावर की 24% हिस्सेदारी मिलेगी। मार्केट को लग रहा है कि अडानी के आने से कंपनी की किस्मत बदल जाएगी। और नंबर 2, इसका दूसरा कारण बिजली की बढ़ती मांग। अप्रैल का महीना है, गर्मी बढ़ रही है और इंडिया की पावर डिमांड रिकॉर्ड तोड़ रही है। और नंबर 3, अगर सस्ती वैल्यूएशन, ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू 0.91 पीवी से भी सस्ता मिल रहा है। और नंबर 4, रेटिंग में सुधार की उम्मीद। रेटिंग एजेंसी ने अपने नजरिया निगेटिव से बदलकर डेवलपिंग कर दिया है। ये एक छोटा लेकिन सकारात्मक संकेत देखने को मिल रहा है। और अगर इसमें खतरे की घंटी पे नजर डालें यानी द डार्क साइड, तो अब वो बातें जो कोई और आपको नहीं बताएगा। ये 3 रिस्क आपके पैसे डुबा सकते हैं। नंबर 1, इंसॉल्वेंसी का खतरा। NARCL ने कंपनी पर 512 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट केस किया है। अगर ये केस एडमिट हो गया तो कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होगी। नंबर 2, शेयर गिरवी। प्रमोटर्स के पास सिर्फ 24% हिस्सा है और उसका भी 73% हिस्सा बैंकों के पास गिरवी पड़ा है। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। नंबर 3, कानूनी पचड़े। कंपनी के चेयरमैन मनोज गौर ने को ईडी ने अरेस्ट किया था। जब टॉप मैनेजमेंट ही विवादों में हो तो छोटे निवेशकों को बहुत संभल कर रहना चाहिए। अडानी का सच, उम्मीद या हकीकत? क्या अडानी के आते ही सब ठीक हो जाएगा? देखिए, अडानी के पास अभी सिर्फ 24% हिस्सा आएगा। ये कोई टेक ओवर नहीं है। कंपनी के ऊपर जो 500 करोड़ से ज्यादा का पुराना कर्ज का मामला है वो NARCL है, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अडानी एक उम्मीद जरूर है, लेकिन वो कोई जादू की छड़ी नहीं। आपको अब क्या करना चाहिए? अब सीधी बात, अगर आप रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं तो मोमेंटम का फायदा इस टाइम उठा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो अभी रुकिए जब तक NARCL का केस साफ नहीं हो जाता और अडानी की हिस्सेदारी ट्रांसफर नहीं हो जाती, तब तक ये एक सट्टा ही रहेगा। अगर आप नहीं हैं तो इस आग से दूर रहें। मार्केट में और भी सुरक्षित और अच्छे पावर स्टॉक्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा वही बनाता है जो पूरी तस्वीर देखता है। सिर्फ हेडलाइन देखकर कूदना जुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं। आज हमने जेपी पावर के उजले और काले दोनों पक्ष देखे। अगर आपको ये ईमानदारी भरी एनालिसिस अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाइए। कमेंट में बताइए
क्या आपके पास जेपी पावर के शेयर हैं और आपको क्या लगता है अडानी के आने से ये स्टॉक 50 रुपए तक जाएगा या नहीं? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।